अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। आज मैं हाजिर हूँ बी क्लास बॉयलर इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट। दोस्तों, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट बेसिकली क्या है? ये क्रोयन की ही एक टाइप है जो कि NaOH की वजह से होती है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की वजह से होती है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि बॉयलर की प्लेट का इस तरह से कमज़ोर हो जाना कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उसका ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, वो क्रैक हो जाए, उसको हम कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट कहते हैं। चलें आगे मज़ीद इसकी हम डिटेल देखते हैं। प्रेशर बॉयलर में क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो लाइम सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे जैसे पानी एवापोरेट होता है तो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है वो बढ़ती जाती है पानी में। जैसे जैसे सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंडर जाता है और जिसमें ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। ये अल्कलाइन वाटर क्या करता है कि जो बॉयलर के अंदर जो क्रैक्स होते हैं ये पानी वहाँ पे चला जाता है और उन क्रैक्स के अंदर क्या होता है कि पानी एवापोरेट होता रहता है और उस क्रैक के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती रहती है। जिस एरिया में ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस होता है वहाँ पे क्या होता है कि वो एरिया एनोड के तौर पर काम करना शुरू कर देता है और जो दूसरा एरिया डाइल्यूट होता है वो कैथोड के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। एनोड पे क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सराउंडिंग मटेरियल को अटैक करना शुरू कर देता है और अटैक करने के बाद उसको क्या करता है आयरन को सोडियम फेरेट फॉर्मिंग रस्ट, एक ख़ास किस्म की जो है वो रस्ट बनाता है जो कि क्रोयन की तरह की रस्ट होती है। ये ज़्यादातर वहाँ पे असरअंदाज होती है जहाँ पे बॉयलर में कोई बेंड हो, कोई रिवेट्स जॉइंट्स हो, कोई अनइवन स्ट्रेस हो। वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा जो है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट जो है वो अटैक करती है। तो अगर हम एक सिंपल अंदाज में समझें तो वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट जो कि हम यूज़ करते हैं वो कंसनट्रेट होता है। कंसनट्रेट होने के वजह से जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी के साथ मिलकर एक स्लेन वाटर जो कि नमकीला पानी होता है वो बनाता है। वो जाके जो बॉयलर के क्रैक्स होते हैं वहाँ पे बैठ जाता है और वहाँ पे कंसनट्रेट होता रहता है। कंसनट्रेट होने की वजह से वो इर्द गिर्द की जो मेटल है उसके ऊपर अटैक करता है और उसको जो है रस्ट की सूरत में उसको डैमेज करता है। तो अभी हम बात करते हैं रीज़न ऑफ कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट, यानी कि कास्टर इम्ब्रिटलमेंट होने की क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो उसकी जो है फ्री हाइड्रोक्साइड आयन और आयरन BFW में प्रेजेंट हो सकता है, जो कि आयन एक्सचेंज के दौरान प्रॉपर अगर आयन एक्सचेंज ना हुए हों और फ्री हाइड्रोक्साइड हमारे BFW में मौजूद हो तो उससे हमारी कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट जो है हो सकती है। अगर हमारे दूसरी वजह ये है कि अगर हमारे बॉयलर में सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी तो उससे क्या होगा कि वो जो बाइकार्बोनेट हैं वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे और जिससे क्या होगी हमारी कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट बढ़ेगी। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके NaOH बना रहा है जिससे जो है हमारी कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट बढ़ती है। और तीसरी वजह ये है कि अगर कहीं पे कोई जॉइंट लीक करता है तो लीकेज की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पानी इवेपोरेट होता रहता है और NaOH की कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ती है जिसकी वजह से हमारी जो है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट भी बढ़ती है। उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है वो है अनइवन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अगर अनइवन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो हमारे बॉयलर के डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि बॉयलर में अक्सर रिवेट्स लगी होती हैं, रिवेट्स के अंदर स्ट्रेस होते हैं और ऐसी स्ट्रेस वाली जगह जो बॉयलर के अंदर होती है, यानी कि अगर बॉयलर को सही तरीके से ऑपरेशन में ना लाया जाए, उसकी अनइवन उसके पार्ट्स को जो है इवनली गर्म नहीं किया जाए या एकदम ठंडा कर दिया जाए तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बॉयलर के अंदर जनरेट होते हैं और जहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होते हैं वहाँ पे हमारे कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज़ ऑफ कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट, यानी कि कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे बॉयलर के अंदर हमारे केमिकल्स की लिमिट है वो हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, यानी कि उसमें कास्टिक की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टाइम पे हमें सैम्पलिंग वगैरह करवानी चाहिए और जो केमिकल जिस मिकदार में बॉयलर में चाहिए उसको इंजेक्ट करवाना चाहिए। और उसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि आप सोडियम फ़ॉस्फ़ेट को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की वजह से हमारे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा
हमारी जो वाटर की प्योरिटी है, BFW की प्योरिटी, उसका हार्डनेस लेवल, उस पे हमें उसके कंसंट्रेट करना चाहिए, उसको जो है बढ़ने नहीं देना चाहिए। और स्ट्रेस लेवल रेजिडुअल और लोड जो है हमें जो है बॉयलर के ऊपर अनइवन नहीं रखना चाहिए, यानी कि लोड में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। लोड बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि बॉयलर के पार्ट्स में अनइवन जो है वो हीटिंग होती है, जिसकी वजह से बॉयलर के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, और जहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वहाँ पे जो है कास्टिक एम्बिटरमेंट जो है बहुत ज़्यादा अटैक करती है। उसके अलावा बॉयलर के टेम्परेचर वगैरह को हमें प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए। ड्यूरिंग स्टार्टअप जो है उसकी अनइवन हीटिंग नहीं होनी चाहिए। बॉयलर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपेरेटिवली। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे भी स्ट्रेसेस जनरेट होंगे और कास्टिक एम्बिटरमेंट का अटैक बढ़ जाएगा। उसके अलावा मेटलर्जी भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप बॉयलर परचेज़ कर रहे हैं तो किसी अच्छे मटेरियल का करें जिस पे जो है कास्टिक एम्बिटरमेंट के चांसेस कम होते हैं। जैसे कार्बन स्टील पे कास्टिक एम्बिटरमेंट के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा अलॉय वगैरह या कोई अच्छा मटेरियल स्टेनलेस स्टील आप लेते हैं तो उस पे जो है इसके कास्टिक एम्बिटरमेंट अटैक जो है वो कम होंगे। उसके अलावा दोस्तों एक केमिकल है Na2SO4, इसको भी आप अपने बॉयलर में यूज़ कर सकते हैं। इसका काम ये होता है कि बॉयलर में मौजूद जो कि बिल्कुल बारीक बाल की तरह जो क्रैक्स होते हैं, जो कि ड्यूरिंग मेटलर्जी या स्ट्रेस की वजह से जो है उसमें क्रिएट हो जाते हैं, Na2SO4 उन बारीक बाल जितने बारीक जो क्रैक्स हैं उनको फिलअप करने की कोशिश करता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जहाँ भी कहीं स्ट्रेस देखता है या जहाँ भी कहीं कोई फाइन बारीक क्रैक जहाँ भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को नज़र आता है, ये वहाँ उस क्रैक में जाके बैठ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वो वहीं पे जो है उस मेटल को वीक कर देता है और जो है वहीं पे वो क्रेन करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कास्टिक एम्बिटरमेंट की डेफिनेशन को देखा, उसको डिस्कस किया, उसके काजेज़ और रेमेडी को डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।